हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा कुछ क्वेश्चंस करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, जो कि हमने 2-3 वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और विद फॉर्मूले भी हमने क्वेश्चन को और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको जो है एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया है। तो चलिएगा कुछ एक्स्ट्रा लेवल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं ध्यान से आप सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है कि दो कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों कारों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 82 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे के संबंध में दोनों कारों की सापेक्ष गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये सापेक्ष गति होती क्या है, ये सापेक्ष चाल होती क्या है। अभी जब आप ध्यान देंगे तो जब किसी आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन आपकी आगे जा रही होती है और पेड़ आपके पीछे जा रहे होते हैं। तो जब आप देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, पेड़ आपका क्या है, स्थिर है। बट जब आप ट्रेन में होते हैं तो आपको पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है वो। तो यानी कि क्या एक्चुअली में पेड़ चलता है? नहीं चलता। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आपकी सापेक्ष चाल के कारण होता है। क्या होता है जी? चाल के सापेक्ष चाल की वजह से होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपके बराबर से एक ट्रेन निकलती है, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और दूसरी ट्रेन आपके बाजू से निकलती है, तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो जो है चल रहे हो और दूसरी ट्रेन आपकी रुकी हुई है। जबकि होता क्या है, दूसरी ट्रेन चली होती है और आपकी रुकी होती है। ठीक है, तो वो जो क्या होता है, वो हेर फेर होता है आपका ट्रेन का। एक ट्रेन चलती हुई दिखाई देती है और दूसरी ट्रेन रुकी हुई, या आपकी ट्रेन रुकी हुई दूसरे की चलती हुई दिखाई दे। तो ऐसा आपके जो है सापेक्ष चाल की वजह से होता है। तो सापेक्ष चाल हम कैसे निकालते हैं? देखो, दो तरीके से आपकी सापेक्ष चाल निकलती है। जैसे अगर दो ट्रेनें एक साथ आगे बढ़ रही हो, एक दूसरे की ओर जा रही हो, या फिर चोर के पीछे पुलिस भाग रही हो, या फिर खरगोश के पीछे मेंढक चल रहा हो, या कछुए के पीछे खरगोश चल रहा हो, तो यानी कि जब दो एक ही साइड में चल रहे हो तो वहां पर सापेक्ष चाल आप निकाल सकते हैं। या फिर दो ट्रेन या दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तब भी आप अपनी सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। तो दो कंडीशन बन गई आपकी, एक तो जब आपकी साइड अपोजिट है और एक तब जब आपकी साइड क्या है, दोनों की सेम है। तो जब दोनों की साइड आपकी सेम होती है वहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और जहां पर विपरीत चालें होती है तो वहां पर क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से। तो यहां पर मान के चलो इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टोटल में अगर आपसे सापेक्ष चाल पूछूंगा इसकी, तो कितनी हो जाएगी? इसकी सापेक्ष चाल हो जाएगी 3 - 2 कर दूंगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी। जैसे मान के चलो आप बाइक लेके चल रहे हो, ठीक है, और आपके पीछे पीछे आपका दोस्त भी आ रहा है एकदम उसी स्पीड पे। ठीक है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा है और आपकी क्या है, कम है। तो आपको लगेगा कि आपका दोस्त तो चल ही नहीं रहा, और जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि आपका दोस्त रुका हुआ है और आपके साथ साथ चल रहा है। तो उसी को बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्यों? क्योंकि उसकी चाल आपके चाल के क्या हो गई, बराबर हो गई, जिस वजह से वो आपको रुका हुआ महसूस होता है या आपके साथ साथ चलता हुआ महसूस होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसा देखा होगा आपने जब टक्कर होती है दो कारों की या दो ट्रेन की आपस में, तो उनकी स्पीड क्या होती है, एक स्पीड से ये आया और एक स्पीड से ये आया। तो जो सामने वाला आदमी है उसको क्या होता है, एकदम टक्कर लगती हुई महसूस होगी। तो एकदम से क्या होगा, वो एकदम से एकदम ये लगेगा कि बहुत स्पीड पे आ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या हो गई, आपस में प्लस हो गई। क्या हो गई, प्लस हो गई। और जब ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तब क्या लगता है, ये धीरे 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 वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सापेक्ष चाल को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जी, वहां पे सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। जैसे मान के चलो इसकी 3 किलोमीटर पर आवर है और इसकी कितनी है, इसकी है 2 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो इनकी सापेक्ष चाल निकाल लूंगा तो टोटल सापेक्ष चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, एक कार है आपकी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और एक जो है आपकी 82 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो इसने पूछा है सापेक्ष गति बताओ। एक दूसरे के विपरीत चल रही है, या तो ऐसे चला दो या फिर ऐसे चला दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे ही चला दो आप, जैसा आपका मन करे। उस केस में क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो एक की 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 82 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 और 8 16, तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा। बट उसने आंसर आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं पूछा, उसने आपसे आंसर पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको जब आप मीटर प्रति सेकंड में बनाओगे, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा होता है, तो मैंने आपको बताया था कल, छोटे वाला हो जाएगा आपका नीचे। कितना हो जाएगा जी, नीचे। तो ऐसे काट लो आप, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 6 से काटोगे तो 6 नीम आ जाएगा 54, 9 पंजे हो जाएगा आपका 45। तो कितना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आपका, 45 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक निशानेबाज 2 लक्ष्यों को 750 किलोमीटर प्रति घंटा और 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मारता है। यदि लक्ष्य 100 मीटर की दूरी पर हो तो लक्ष्य मारने के लिए समय का अनुपात बताओ कितना होगा। देखो वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर दूरी समान होती है, क्या होती है जी, अगर दूरी समान है आपकी तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। कैसे, देखो ध्यान से, अगर आपकी डिस्टेंस सेम है, क्या सेम है जी, डिस्टेंस सेम है, तो आप क्या करोगे, स्पीड जो है उसकी व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है टाइम के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो वो जो है 100 मीटर की दूरी पर लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, तो एक जो है 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मारता है गोली और एक मारता है 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है जी। तो उसने जो है, इसने कहा है कि उसके समय का अनुपात बताओ। देखो ये है आपका स्पीड का अनुपात, ठीक है। 1 0 से 1 0 कर लो, 15 5 75, 15 छिक्का होते हैं आपके 90, ठीक है। तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा, टाइम का अनुपात आ जाएगा आपका इसका उल्टा, यानी कि 6:5। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है हमेशा टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है 2 व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से 880 किलोमीटर दूर है। ए अपनी बाइक लेता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर बढ़ता है, और बी अपनी कार लेता है और ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि ए 11 बजे चलना प्रारंभ करता है और बी 2 घंटे बाद चलना प्रारंभ करता है तो वे किस समय मिलते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो है आपको एक बार वीडियो पॉज कर लेनी है और उसके बाद खुद से एक बार ट्राई करो, तो क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर लोगे आप। देखो ध्यान से, पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि उसने आखिर दिया क्या है। तो उसने जो है 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, ए से और बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखो 2 व्यक्ति है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 880 किलोमीटर है। कितनी है जी भैया, 880 किलोमीटर दूर है वे एक दूसरे से, ठीक है। ये है आपका ए और ये है आपका बी, ठीक है। अच्छा, उसने क्या कहा है, ए जो है अपनी बाइक लेता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर जाता है। तो ये जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, किसकी ओर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसने कहा है बी अपनी कार लेता है और ए की ओर आता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है जी ये, ठीक है। इसने कहा है यदि ए 11 बजे चलना प्रारंभ करता है, ए कितने बजे चलना प्रारंभ करता है जी, 11 बजे, और बी कितने बजे जो है, इसने कहा है 2 घंटे बाद चलता है, यानी कि 12 और 1 बजे चलता है ये करीब, ठीक है।
2 घंटे बाद का मतलब होता है कि ये 1 बजे चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इसने कहा है वे किस समय मिलते हैं। देखो वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे आप। सापेक्ष चाल का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, केवल आपको समझने की जरूरत है। एकदम ध्यान इधर ही होना चाहिए आपका, अगर ध्यान हटा आपका तो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जो है इनकी सापेक्ष चाल घटेगी या बढ़ेगी? आप कहोगे सर दोनों की विपरीत चालें हैं, तो चाल आपकी जुड़ जाएगी। क्या होगी? चाल आपकी जुड़ जाएगी। 100 और 80 हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा सापेक्ष चाल तो हमें पता चल गई। देखो जो ए है वो 11 बजे चला और बी चला 1 बजे, तो यानी कि 2 घंटे बाद चला वो एक तरीके से। तो 2 घंटे तक का जो है इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? भाई 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर जा रहा है, तो क्या 2 घंटे में 160 किलोमीटर नहीं चला गया होगा? बोलो, अरे बोलो, वो क्या 2 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी उसने कवर नहीं कर ली होगी? तो ये 880 तो आपकी ऊपर वाली है। तो अब जो वे तय करेंगे ना, अब केवल वे 880 में से जो माइनस कर देंगे, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गया 7, तो अब जो वे मिलेंगे ना, वे इस वाली डिस्टेंस के बीच में कहीं में मिलेंगे। बोलो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वे इस वाली डिस्टेंस के बीच में कहीं मिलेंगे, और कितने टाइम बाद मिलेंगे ये हमें बताना है। देखो ध्यान से, तो 720 किलोमीटर की आपकी है दूरी। अच्छा, क्या आप मुझे चाल बता सकते हो? तो चाल आपकी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 80 और 100 कितना होगा आपका? 180 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा जी? 180। तो दूरी बटे चाल कर दोगे तो क्या समय नहीं आ जाएगा आपका? बोलो, अरे दूरी बटे चाल क्या होता है? समय तो निकालते हैं, और समय तो निकलवा रहा है वो। तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 4। तो यानी कि 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो 1 बजे के बाद 4 घंटे कब होंगे? 1 बजे के बाद आपके 4 घंटे 5 बजे होंगे। किस टाइम होंगे जी? 5 बजे। तो वे कब मिलेंगे? शाम के 5 बजे मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है कि 2 व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर दूर है। दोनों समान दिशा में क्रम से 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। P कितने समय में Q से आगे निकल जाएगा? देखो कैसे करोगे इसको। दो व्यक्ति हैं P और Q, एक दूसरे से कितने की डिस्टेंस पे हैं? 844 मीटर की डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे हैं जी? 844 मीटर दूर हैं वे एक दूसरे से। एक है P और एक है आपका Q। ठीक है, इसने कहा है दोनों के दोस्तों समान दिशा में भागना स्टार्ट करते हैं 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ये 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और ये जा रहा है आपका 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो ये 12 से गया और ये गया आपका 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो इसने कहा है P कितने समय में Q से आगे निकल जाएगा। भाई देखो, क्या वे एक ही साइड में जा रहे हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल एक ही साइड में जा रहे हैं। तो जब एक ही साइड में जाते हैं तो सापेक्ष चाल क्या होती है? घटती है या बढ़ जाती है? आप कहोगे सर दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं तो चाल तो उनकी घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। और दूरी कितनी कवर करनी है? 844 किलोमीटर की उनको क्या करनी है? 844 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो कितने से? 12 माइनस 8 करोगे 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो कितनी देर बाद मिलेंगे वे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो कितने सेकंड बाद मिलेंगे? 211 सेकंड बाद मिलेंगे वे उस। ठीक है, कितने सेकंड बाद मिलेंगे? 211 सेकंड बाद। अभी इसको क्या कर लो आप, इसको मिनट के अंदर कवर कर लो। ठीक है, देखो ध्यान से,
60 से कर लो, 36 होते हैं आपके 18, यानी कि 180 तो हो जाएगी आपकी मिनट, यानी कि 3 तो हो जाएगी आपकी मिनट। ठीक है, 180 में कितना जोड़ देंगे, 180 20 + 11 यानी कि हो जाएगा आपका 31 सेकंड। कितनी आ जाएगी, तो 3 मिनट 31 सेकंड के बाद वे मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि P होगा क्या, Q से आगे निकल जाएगा। बोलो इतनी बात आपके समझ आई है कि नहीं आई है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है दो कारें एक ही दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, दोनों कारों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 118 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे के सापेक्ष दोनों कारों की सापेक्ष गति बतानी है, कितनी होगी। देखो सापेक्ष चाल के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको। दो कारें एक ही दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। अच्छा जी, दोनों कारों की गति क्या है, एक ही दिशा में बढ़ रही है। जब एक ही दिशा में बढ़ेगी तो इधर ही जा रही है दोनों की दोनों। ठीक है, अच्छा एक तो जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और एक जा रही है आपकी 118 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अच्छा आप ये बताओ मेरे को, जब दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो चाल आपकी घटेगी या बढ़ेगी। आप कहोगे सर घट जाएगी चाल तो। ठीक है, तो उसने यही पूछा है कि उसकी सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो 118 में से 100 जाएंगे तो 18 बचेगा आपका। लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, उसे तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर चाहिए। तो क्या करो, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, तो 18 से 18 काट दो तो आंसर आ जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो रेलें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों रेलों की गति 105 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे के संबंध में दोनों रेलों की सापेक्ष चाल बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशाओं में चलती है, जिसमें एक कार की गति दूसरी से 200 किलोमीटर घंटा अधिक है। यदि वे 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर की दूर हैं तो दोनों कारों की गति का योग बताना है, क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा लिख लेना है कि आखिर उसने बोला क्या है। जैसे ही आप डाटा लिखते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती है। भाई मान के चलो ये है आपका अहमदाबाद। इसने कहा है विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करती है, एक जाती है इधर को और एक जाती है आपकी इधर को। ठीक है, इसने कहा है जिसमें एक कार की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कितनी अधिक है जी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x + 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये बात उसने बोली है। यदि वे 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर दूर हैं, भाई 9 घंटे चले वे और कितना चले, 4500 किलोमीटर चल दिए। कितने चल दिए जी, 9 घंटे में उन्होंने 3500 किलोमीटर दूर चल दिए। ठीक है, तो इसने पूछा है दोनों कारों की गति का योग क्या होगा। तो दोनों कारों की गति का योग तो तब निकालेंगे जब हमें दोनों कारों की गति पता चलेगी। तो गति कैसे पता करेंगे हम, तो देखो ध्यान से 9 घंटे में कितने गए वे, 4500 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा तो देखो विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ती है या घटती है। आप कहोगे सर विपरीत डायरेक्शन में जो चाल होती है ना वो आपकी जुड़ जाती है। क्या होती है जी, जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसकी सापेक्ष चाल देखो क्या निकलेगी यहाँ से। अगर आप निकालोगे स्पीड, सापेक्ष चाल आपकी 4500/9 कर दोगे तो आपकी चाल आ जाएगी यहाँ से। क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी। 4500/9 कर दोगे तो 9 पंजे 45 यानी कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी। और सापेक्ष चाल क्या होती है, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो सापेक्ष चाल पता चल जाएगी आपको। तो x + 200 + x, तो ये आपकी सापेक्ष चाल है। और बाकी यहां से सापेक्ष चाल कितनी आई आपकी,
500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगी, ये आपकी चाल इसके बराबर हो जाएगी। अरे होएगी नहीं होएगी, इतना बताओ आप क्वेश्चन में, आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको, x और x हो जाएगा आपका 2x, और जब 200 को उधर पहुंचा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 300, और x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी यहाँ से 150। कितनी आएगी जी? 150। अगर 150 ये है तो दूसरे की चाल कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 200 हो जाएगी आपकी 350। कितनी हो जाएगी जी? 350। उसने कहा है कि सापेक्ष चाल का योग बताना है, तो दोनों की जो चाल है उनका योग क्या हो जाएगा? एक की 150, एक की 350। तो टोटल कितनी हो जाएगी भैया? टोटल आपका आंसर आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा जी? आपका आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ये आपको क्वेश्चन करना है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दो शहर आगरा और दिल्ली 300 किलोमीटर दूर हैं। दो कारें आगरा और दिल्ली से चलना शुरू करती हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक कार पूर्वाह पर आगरा से दिल्ली की ओर चलती है। एक कार दिल्ली से आगरा की ओर 10 पूर्वाह पर चलती है। तो दोनों कारें किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? कितने टाइम बाद वे एक दूसरे से मिल जाएंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।